हाय दोस्तों, वेलकम है आपका डीएपी क्लास में। और हम यहाँ पढ़ेंगे जो धौलावीर स्थल रहा है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये भी गुजरात कालीन स्थल रहा है, गुजरात में ही ये भी स्थित है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े आकार के जो लिपि मण जो है कि कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीर से जो है देखने को मिलते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता में दुर्गकृत इलाका पश्चिम से के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित है। तो धौलावीर वाला जो इलाका है जिसमें दुर्गीकरण या इस तरीके की जो विधि का जो है कि अपनाया गया था, ये आप लोग देखिएगा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है, तो भारत की जो विशालता हड़प्पा कालीन जो बस्ती रही है वो आपकी धौलावीरा रही है। इसको लगा आप लोग ध्यान से जो है कि देखिएगा। यहाँ से बहुत कम कंटेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग समझते हुए चलिएगा। रोपण को हम लोग देखते हैं, रोपण क्या है। प्रवर्तित हड़प्पा कालीन की वस्तु के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिले हैं, तो रोपण में आपको जो है कि देखने को मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य दोस्तों आपको रोपण से जो है कि देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। रोपण किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो रोपण जो है वो मुख्यतः रोपण आपको किस नदी के किनारे देखेगा, तो रोपण जो है सतलज नदी के किनारे देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई थी, तो रोपण की जो है खुदाई की गई थी स्वतंत्रता के बाद, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्योटा जो है कि सभ्यता रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योटा सभ्यता क्या है, तो क्वेटा सभ्यता को हम लोग देखते हैं। क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की, तो सर अयूरेल स्टीन के द्वारा जो है कि क्वेटा सभ्यता की खोज की गई। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो क्वेटा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन के उदाहरण जो है कि प्राप्त हुए हैं। झोब सभ्यता को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झोब सभ्यता, झोब संस्कृति को किस जगह की प्रसिद्धि संस्कृति माना जाता है, तो उत्तरी बलूचिस्तान वाला जो स्थल रहा है आपका, वो झोब सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है कि बहुमूल्य स्थान है। या और यहाँ से हर बार जो है कि आपके क्वेश्चन जो है कि देखने को मिलते हैं। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो पकाई गई जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो झोब सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कुबड़दार सांड की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो जो कुबड़दार सांड है उसकी मूर्ति जो है झोब सभ्यता से प्राप्त होती है। झोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है, तो झोब संस्कृति को और क्या कह सकते हैं, तो लाल रंग की मृद भांड जो है संस्कृति उसको कहते हैं। झोब संस्कृति को लाल रंग की मृद भांड संस्कृति जो है हम लोग कहते हैं। झूकर झाकर सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है। झूकर झाकर जो सभ्यता है, झूकर झाकर सभ्यता में भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो झूकर झाकर सभ्यता से जो है कि भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन आपको प्राप्त हुए हैं। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो ये झाकर से जो है कि मिली हैं पकाई गई मिट्टी की अनेक मूर्तियां। 1932 में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री एन.जी. मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया था, तो झूकर झाकर जो सभ्यता रही है जिसको एम.जी. मजूमदार के द्वारा जो है कि इस तरीके से जो है कि उल्लेखित किया गया है। और यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट अगले सेशन में देख लेंगे कि किस प्रकार का वस्तुनिष्ठ कौन सा जो है कि प्रश्न रहा है। इसी के साथ जो है कि